इन चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटे एबीसी पार्टनर है, 26 और 27 बेटा में लास्ट क्लास में कर लिए थे, 28 भी कर लिया था, 29 पे आते हैं। एबीसी पार्टनर थे, मिस्टर ए की डेथ हो गई। हाँ जी बेटा, क्या क्या एडजस्टमेंट है? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस और ओके। फर्नीचर वाज बॉट डाउन टू 24, सीबीएसई 2019 में बेटा क्वेश्चन था ये। प्लांट इज रिड्यूस बाय 10,000, वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम 7,000, गिव जनरल एंट्री, सुनो, गिव जनरल एंट्री फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ वाइज डेथ। बेटा हमें एंट्रीज करनी है, ठीक है जी, करें एंट्री। पहले कौन सी एंट्रीज होंगी बेटे? भाई आपकी एसेट्स की वैल्यू कम बढ़ती हो रही है तो आप क्या करोगे बेटे? पहले एंट्रीज करोगे रीवैल्यूएशन वाली। हाँ जी बेटो, आप क्या बोल रहे थे? लोन अकाउंट तो रिटायरमेंट में होता है बेटे, डेथ चल रहा है, ठीक है। हाँ है, डेथ में एग्जीक्यूटिव अकाउंट होता है, हाँ अभी करवाना है बेटे। चलिए यहां सुनिए, जिस क्वेश्चन बेटा पूछेगा ना एग्जीक्यूटिव अकाउंट उसमें बनवाऊंगा। पहली एंट्री यहां बताओ, पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, क्वेश्चन नंबर 29। पेटेंट की बेटे वैल्यू कम हो गई है, वैल्यूलेस होगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू पेटेंट। कितनी वैल्यू कम हो गई बेटे पेटेंट की? रिड्यूस बाय 10,000 टू पेटेंट 10,000 टू पेटेंट वैल्यू कितनी कम होगी बेटे? 10,000। चलो आगे चलते हैं। फर्नीचर की बेटे वैल्यू 24,000 हो गई है। फर्नीचर पहले था 30 का, टू फर्नीचर 30 का था बेटे, 24 हो गई है। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई बेटा 6,000। प्लांट इज रिड्यूस बाय 10,000। बेटे पेटेंट की वैल्यू तुमने गलत नहीं लिख ली, पेटेंट रिड्यूस हुए 8,000, पेटेंट की वैल्यू 8 है बेटे। प्लांट इज रिड्यूस बाय 10,000 टू प्लांट वैल्यू कितनी कम होगी बेटे? 10,000। क्लेम बेटे हुआ 7, उसके लिए तो आपको रिजर्व दे ही रखा था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ बेटे 24,000 से, राइट? कोई डाउट बेटे? कोई बेटे वो नहीं हुआ, कोई और एसेट्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, कोई क्रेडिट नहीं हो रहा रीवैल्यूएशन। हाँ जी, डेबिट कितने अमाउंट से है? 24,000 से। क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, सारे का सारा लॉस है। लॉस कौन बियर करेंगे? पार्टनर। एंट्री क्या हो जाएगी? बोलिए, एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? पार्टनर कौन है? पार्टनर्स हैं एबीसी। एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit, A debit, B debit बेटे, C debit to revaluation account। कितना बेटे लॉस? 24,000। किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो बेटे, ओल्ड रेशो दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, इट मींस इक्वल पार्टनर है। इसका शेयर आया 8, इसका भी 8 बेटे, और इसका भी बेटे 8,000। चलिए अगली एंट्री, बैलेंस शीट में बेटे जनरल रिजर्व दे रखा है। क्या करते हैं जनरल रिजर्व को? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन है बेटे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बेटे टू कौन है पार्टनर? ए, बी और सी। आप बेटे पूरा लिखना है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 27,000। किस रेशो में? उनकी बेटे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1:1। एक का शेयर 9, इसका भी बेटे 9, और ये भी 9,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000। कोई बेटे क्लेम हुआ है 7,000 रुपए का, एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है बेटे? 10,000। क्लेम कितना का हो बेटे? क्लेम हुआ 7 का, टू क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन, क्लेम कितने का हुआ? 7,000 रुपए का। बाकी बचा 3,000 बेटे, वो 3,000
आप पार्टनर में डिवाइड कर दो, टू ए, टू बी, टू सी, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू ए, टू बी, टू सी। 3,000 रुपए को उनकी बेटे ओल्ड रेशो 1:1:1, एक का शेयर 1,000, 1,000 और 1,000। पी एंड एल भी है बेटे, पी एंड एल भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री नंबर 5, एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पी एंड एल कितना है बेटे, 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। उनकी ओल्ड रेशो बेटे इक्वल, तो 2,000 इसका शेयर, 2 बेटे इसका, 2,000 इसका बेटे। एसेट्स में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटे। क्या एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करण समझा रहा है बेटे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सीज डेबिट बेटे, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना है बेटे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 18,000। किस रेशो में, उनकी बेटे ओल्ड रेशो 1:1:1, 6,000 इसका ही बेटे 6 और 6,000। और भाई गुडविल वगैरह बेटे कुछ नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, सब एंट्रीज हो गई। चलो अब बताओ कोई एंट्री, हाँ सर मेन एंट्री तो रह गई। क्या बेटे, जो ए का शेयर है वो कहां जाएगा, ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी बेटे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एज कैपिटल टू एज एग्जीक्यूटर। बट ये अमाउंट निकालने के लिए मुझे बेटे वर्किंग नोट में, क्योंकि आपसे पूछा नहीं है ना बेटे, तो हमसे तो एंट्री पूछी है, तो मैं वर्किंग नोट में क्या बनाऊंगा, ए का कैपिटल अकाउंट। हाँ अगर आपसे पूछा होता तो बेटे भी कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में नहीं बनता, फेयर में बनता। आपसे एंट्रीज पूछिए खाली। यस, ए की बेटा कैपिटल का बैलेंस 40,000, क्या लिखोगे करण, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। एंट्री पोस्टिंग कर लो बेटे, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या लिखोगे ए की बी में, टू रीवैल्यूएशन लॉस। ए में बेटे ए का शेयर 8,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी बाय जनरल रिजर्व, ए का शेयर 9,000 बेटे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, ए का शेयर 1,000। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबीसी बाय पी एंड एल, ए का शेयर 2,000। एबीसी टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ए का शेयर जो था बेटे 6,000। आप इसे ऐड करो, हाँ जी 40, 50, 52,000, 52,000 minus this is executor account balancing figure बेटे 52 minus 14 I think 38,000 बेटा, 38, हाँ 38। कोई डाउट? ठीक है, दोबारा समझ लो बेटे क्वेश्चन को एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं। इसमें था क्या, एंट्रीज करनी थी। पहली एंट्रीज क्या थी बेटे, पहली एंट्री थी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है कुछ, तो एंट्री क्या हुई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पहले पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, टू पेटेंट, टू फर्नीचर, प्लांट की वैल्यू कम हो गई, टू प्लांट। डेबिट हुआ बेटे रीवैल्यूएशन 24,000 से, कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो सारे का सारा ही लॉस हो गया। लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व बांट दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 क्लेम हुआ बेटे 7 का, क्लेम मेरी लायबिलिटीज, और जो बाकी पैसा बचा 3,000 रुपए
वो मैंने बेटे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। P&L का बैलेंस था, पार्टनर्स में बांट दिया, P&L टू A टू B टू C। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे ABC टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए का शेयर कहां चला गया बेटे? ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो एज कैपिटल टू एज एग्जीक्यूटर। ये अमाउंट निकालने के लिए मैंने बनाया बेटा ए का कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल के बैलेंस थी बेटे 40 बाय बैलेंस बीडी टू रीवैल्यूएशन, जो एंट्री थी उसकी पोस्टिंग बेटे बाय रिजर्व बाय WCR बाय P&L टू डेफर्ड, ये बैलेंस बचा, ये बेटे चला गया उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे? ये क्वेश्चन नंबर था 29।